अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आईएमएफ प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा और नैब कानून ने एहतसाब को ही दफन कर दिया। मैं हूं डॉक्टर फिजा, उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। डॉलर की जो कीमत है इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए, कहने पर आ गए हैं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, जो बड़े सर मत्थे से दुखती थी, इस मुत्तहदा हुकूमत को तमाम ये पार्टीज जो कि मिलकर इन्होंने हुकूमत बना ली, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया। इमरान खान की हुकूमत में भी इतनी डॉलर की कीमत जो है उसकी रफ्तार में इजाफा नहीं हो रहा था, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। अब ये हुकूमत जो है ऐसा क्या कर रही है कि डॉलर की कीमत में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि ये लोग तो कहते थे कि हम आएंगे, हम ठीक कर देंगे, पीटीआई की हुकूमत नहीं कर पा रही है, महंगाई का जो जिन है उसको काबू में करना है, जो महंगाई है उससे जान छुड़ानी है अवाम की, यानी इमरान खान साहब से अवाम की जान छुड़ानी है। चले आप लोगों ने कर दी, आप लोगों ने महंगाई से जान छुड़ा दी इमरान खान साहब की हुकूमत की, और आप लोगों ने अवाम से बेसिकली इमरान खान साहब से जान छुड़वा दी। लेकिन अब आपने आके क्या किया? आपके आने पे जो डॉलर है वो मजीद तरक्की करता चला जा रहा है, तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। अगर कोई चीज तरक्की कर रही है तो डॉलर तरक्की कर रहा है, पेट्रोल का रेट तरक्की कर रहा है, अवाम क्या कर रही है? तरक्की। लोगों की आप देखें कि आमदनी उतरी ही है और चीजों की कीमतों को आग लग गई, अशा खुरोनश की कीमतों को आग लगी। अब मुझे पता है वो बंदा जिसकी आमदनी नहीं बढ़ी, आमदनी वही है और उसकी चीजों की कीमतें बढ़ गई, बंदा बेचारा क्या करेगा? क्या भीख मांगेगा? किसी के आगे हाथ फैलाएगा, झोली फैलाएगा? क्या करेगा? कहां से पूरी करेगा? अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी जो कमा रहा है वो कहां से लेकर आएगा? या तो आमदन भी बढ़ती है, अगर महंगाई बढ़ी है, आमदन नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों को जरा तरस नहीं आ रहा, अवाम पे जरा तकलीफ नहीं हो रही। अवाम के दुखों का ये मदावा फिर इस तरह करते हैं कि अजाला करना होता है ना, एक तरीका होता है। आप आके अल्फाज भी ऐसे बोलते हैं, कहके लगाते हैं आके स्क्रीन पर, आप लोग अल्फाज ऐसे बोलते हैं, बातें ऐसी कर जाते हैं, मंतकें ऐसी झाड़ जाते हैं कि अवाम के जो जख्म है उन पर बाकायदा नमक छिड़कते हैं। उनकी तकलीफ में और उनकी अजियत में आप लोग इजाफे का बाइस बनते हैं, ना कि कमी का। अच्छा, अभी IMF की तमाम शराइत मानने के बाद भी जरा सोचें कि IMF खुश नहीं है। अब पाकिस्तान से चाहता कि IMF, मतलब इसके अलावा पाकिस्तान क्या करे? अच्छा, बाय द वे, ये जो वजीर खजाना ने एक दावा किया है कि जी IMF का जो प्रोग्राम है बहाल होने वाला है। अब इस प्रोग्राम की बहाली के बाद शायद कुछ बेहतरी हो सके, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, याद रखिएगा। ये आरजी रिलीफ होगा। अब ये महंगाई करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे इन्होंने टाइम गुजारना है, इन्होंने अपने मामलात भी सही करने हैं, खा वो इलेक्शन तरामीम हो, खा वो नैब के कवानीन में तरामीम हो, और वो सही करते चले जा रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन महंगाई भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में भी बात करती हूँ, वीलॉग में भी सवाल उठा रही हूँ कि जैसे जैसे लोग महंगाई करते चले जाएंगे, जाहिर बात है इलेक्शन में तो जाना है, अगर ये थोड़ा डिले भी कर देंगे, ज़्यादा महीने ऊपर कर देंगे, चले एक सेकंड के लिए मान ले, वैसे तो मुझे लगता है कि 2022 में इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन चले अगर 2023 आ जाती है इंतखाबात होते होते, तो 2023 में भी बहरहाल इन्होंने इंतखाबात में जाना ही जाना है, और 2023 आने में कितने महीने बाकी रह गए हैं। अगर ये महंगाई करते चले जाएंगे, अवाम के गुस्से में इजाफा करते चले जाएंगे, अवाम को नाराज नाला करते चले जाएंगे, तो क्या ये उम्मीद करते हैं कि अवाम इनको वोट देगी? यानी इनको उम्मीद है कि अवाम वोट देगी? अब इसका जवाब सीधा सा ये है कि इनको उम्मीद है कि अवाम वोट देगी। किस तरह? क्योंकि जब ये इलेक्शन के करीब जाएंगे तो फिर ये थोड़े रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करने शुरू कर देंगे। मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा, जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जाएंगे तो आवाम को रिलीफ देना शुरू कर देंगे, महंगाई को कम करना शुरू कर देंगे। और वो क्यों करना शुरू कर देंगे? ताकि वोट बैंक इनका जिंदाबाद, वोट मिले इनको। अच्छा जी, अब ये जो नैब कवानीन में ये जो एक तरमीम, कवानीन में तरमीम से ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये जो कवानीन में तरमीम है, इससे जो जराइम पेशा माफिया है उसको बाकायदा NRO 2 दिया जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि सदर मुमलिकत साहब ने जो नैब तरमीमी बिल है वो दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया, उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात कही थी कि जी पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, मुजरिमों की जो इंपोर्टेड सरकार है उसके तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब को दफन कर दिया। खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एहतसाब जो वो दफन हो गया है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन में जो तरामीम है इनको चैलेंज कर दिया है, चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पहले से ही जो तहरीक इंसाफ ने पुरअमन जो एहतजाज है उसकी दरख्वास्त भी दी हुई है। अब इसके अलावा जो साजिश पर कमीशन बनाने का मामला है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पर नज़रें हैं तहरीक इंसाफ की। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जो तहरीक इंसाफ है, PTI है, वो प्रैक्टिकली, ज़बानी जमा खर्च नहीं, वो प्रैक्टिकली अमली तौर पर ये साबित कर रही है कि उनको इदारों पर एतमाद है,
उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे वो अपने तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जा रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं तमाम मामलात, और ये जो नैब कवानीन में तरमीम का मामला है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। ज़बानी जमा खर्च नहीं है कि किसी ने कह दिया, करके नहीं दिखाया, या तजाद है आपके कॉल में फेल में, ऐसी कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिकली इन्होंने साबित किया है कि हाँ, हम इदारों पर एतमाद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने एक बात ये की, उन्होंने कहा जी महंगाई पैदा करने वाले आज खुद महंगाई के नाम पर एहतजाजी ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, मेरा शहबाज शरीफ साहब आपसे बड़ा अदब से एक सवाल है, वज़ीर आज़म है हमारे मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आप कह रहे हैं जी जो महंगाई के नाम पर ड्रामे कर रहे हैं, इन्होंने महंगाई पैदा की थी, तो आप तो चले एक सेकंड के लिए मान लें कि भाई वो ड्रामे कर रहे हैं, महंगाई भी उन्होंने की और आपके मुताबिक ड्रामे कर रहे हैं, वो एहतजाजी ड्रामे कर रहे हैं। आप तो ड्रामे खत्म करने आए थे ना, आप लोगों ने फिल्में क्यों चला दी हैं? मेरा आपसे सवाल है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।